स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपका काफ़ी इजी चैप्टर है और इसके अपन पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका एक इंट्रोडक्शन छोटा सा अपन देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता क्या है, ये आपको डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पर। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ द नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर या कह सकते हैं एक सीरीज़ ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो जो भी पिछला टर्म होगा उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़कर उसके बाद जो भी टर्म होंगे उसमें वो फिक्स्ड नंबर हमें ऐड करते रहना है। तो यहाँ पे आगे बताया है कि द फिक्स्ड नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। एंड द रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज़ कैसे होती है, इसमें क्या फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे आपको यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दिए हैं, कुछ सीरीज़ लिखी हुई हैं। तो इस सीरीज़ में से अपन चलते हैं और यहाँ समझते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब कैसे क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारी पहली सीरीज़ दी हुई है, इस तरह की एक सीरीज़ है 1, फिर दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 4 एंड डैश 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 डैश, इस तरह से सीरीज़ बढ़ रही है। इसमें देखें तो ये जो टर्म है इसको हम ए कह सकते हैं। ए मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म। फिर इसके बाद आप चाहें तो इसको ए या A1 दोनों कुछ भी नाम दे सकते हैं, A1 कह सकते हैं। अगला टर्म होगा A2, A3, A4, इस तरह से ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये जो हमारा A1 है, A1 को हम कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म है। A1 है हमारा फर्स्ट टर्म। और इस तरह से आपका A2 जो है ये सेकंड टर्म, A3 हो जाएगा थर्ड टर्म। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे। और जो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस ये वो एक फिक्स्ड नंबर है जो हर टर्म में ऐड होते जाता है और वो सीरीज़ बनती जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस होता है जो भी सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म माइनस हम फर्स्ट टर्म कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। जैसे इस सीरीज़ में ये हमारी सेकंड टर्म है और ये हमारी फर्स्ट टर्म है, मतलब ये A2 है और ये A1 है। तो यहाँ पर अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर क्या आ जाएगा, A2 है हमारा 2 और A1 है 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। और ये इसी तरह रहता है हर, आप नेक्स्ट टर्म के साथ देखेंगे तो A3 माइनस A2 भी देखेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे तो वो भी 3 माइनस 2 होकर 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सीरीज़ में सेम ही होता है। अगर सेम नहीं होगा तो सीरीज़ AP में नहीं कहलाएगी। अगर सीरीज़ AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा A2 माइनस A1, जिसको हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। और इसी तरह की कुछ और अपन एग्जांपल आगे देखते हैं। इसमें सेकंड सीरीज़ जो दी है हमको 100, 70, 40, 10 इस तरह जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारी सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ से निकालें तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है, याद रखें। तो 70 माइनस 100 करेंगे, तो 70 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा माइनस 30। तो जो कॉमन डिफरेंस है D यहाँ पर माइनस 30 आएगा। और जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस वाली सीरीज़ में नेगेटिव का है, तो आप चेक करते जाइए। देखिए इनके बीच का डिफरेंस है माइनस 30, इनके बीच का डिफरेंस भी माइनस 30, इनके बीच का डिफरेंस भी माइनस 30। तो हम कह सकते हैं इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस 30 हो गया। और सीरीज़ की फर्स्ट टर्म आपकी 100 हो गई
और ये वाली जो सीरीज़ होती हैं ये इनफाइनाइट सीरीज़ हैं। इसका अभी यहाँ तक कोई लास्ट टर्म हमने फाइंड नहीं किया है, तो इन्हें इनफाइनाइट एपी सीरीज़ कहेंगे। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एक सीरीज़ और लिखी हुई है -3 -2 -1, ये है आपका 0, और इस तरह से सीरीज़ बढ़ रही है। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो a2 - a1 यानी कि -2 माइनस, और ये नेगेटिव टर्म है तो ये माइनस, तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये -2 + 3 यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो सब में यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस जो हमारा है ये d बराबर इस सीरीज़ में 1 है। और इसी तरह से और बाकी के भी जो नेक्स्ट सीरीज़ हैं उनमें भी इस तरह से करना है हमें। तो जैसे इसमें देखेंगे तो 3 3 सब में दिया है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है। सब में जो कॉमन डिफरेंस आएगा 0 का ही होगा, चाहे हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें, चाहे थर्ड में सेकंड माइनस करें, तो ये भी 0 होगा। और ये जो फिफ्थ वाले में है इनमें 0.5 जो है ऐड होता जा रहा है, मतलब -0.5 -0.5 का इनमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये सीरीज़ में अपन कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। और फर्स्ट टर्म हमको पता ही है, जो फर्स्ट होगी वो हमारी हमेशा फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे। इस तरह से सीरीज़ चलती है, और इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़। और एक फाइनाइट वाली होती है, उससे अपन आगे देखते हैं। और आगे हम देखें तो ये आपके कुछ फाइनाइट सीरीज़ के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन अ मॉर्निंग असेंबली। तो ये सीरीज़ आपको दी है 147 148। ये स्टूडेंट्स के हाइट का डिफरेंस है 1 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए कॉमन डिफरेंस इन सब में 1 1 ही आ रहा है, चाहे आप सेकंड से फर्स्ट माइनस करें तो भी 1 मिलेगा, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी कॉमन डिफरेंस है सेम है। और ये सीरीज़ आपकी फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है 157 पर आके। तो इन्हें हम फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ कहेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स ये भी दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें 0.1 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में। इनमें देखेंगे तो आपको 50 का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी 50 का ही है, और यहाँ पर भी आप देखिए 50 के सब में कॉमन डिफरेंस है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन ईच ऑफ लिस्ट अबव एन AP यू कैन सी दैट a + d a + 2d a + 3d। तो ये जो आपके फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक छोटा सा फार्मूला समझ लीजिए कि आपका अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें कॉमन डिफरेंस आप ऐड नहीं करेंगे, सेकंड टर्म में होगा तो एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, और थर्ड टर्म में हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म होगी वो। तो ये इस तरह से आपकी जो है सीरीज़ फॉर्म में बनती जाएगी, a + d a + 2d a + 3d एंड सो ऑन। तो यही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि A से E तक के जो भी आपके एग्जांपल्स थे ये एक फाइनाइट AP के एग्जांपल्स हैं। और जो हमने पीछे सेक्शन में देखे थे 1 से 4 वो थे आपके इनफाइनाइट सीरीज़ के एग्जांपल्स। तो ये कुछ आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया AP का। और अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन दस द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व इन AP एंड Y। इनमें से जो भी ये क्वेश्चंस दिए हैं हमको इसकी सीरीज़ फॉर्म करनी है सब में, और देखना है कौन सी सीरीज़ AP में है और कौन सी सीरीज़ AP में नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15। मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज ₹15 है, और इसके बाद हर एक किलोमीटर में ये चार्ज ₹8 से बढ़ता जा रहा है। तो हमारी पहले तो सीरीज़ क्या होगी और कितना चार्ज बढ़ रहा है हर एक किलोमीटर में हमको ये देखना है, और फिर सीरीज़ हमारी AP में है कि नहीं ये देखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट में हमको दिया है कि अगर 1 किलोमीटर चले तो ₹15 लगे। फिर इसके बाद जब सेकंड किलोमीटर, मतलब इसमें 1 किलोमीटर और चल लिए तो ये चार्ज कितना हो जाता है, ₹8 बढ़ जाता है, यानी कि 15 + 8। फिर जब हम 1 किलोमीटर और चलते हैं तब ये हो जाता है 15 + 8 + 8। फिर ऐसे ही जब हम 4 किलोमीटर चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 + 8 + 8 + 8। मतलब हर एक किलोमीटर में जो है ये ₹8 से बढ़ता जा रहा है। तो हमारा पहला टर्म आया 15, सेकंड आ गया 23,
थर्ड आ जाएगा ये आपका 31 और ये आएगा आपका 39। तो यहाँ देखें आप, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो ये हो गई A1, ये हो गया A2, ये A3 और A4। कॉमन डिफरेंस अगर इनका निकाला जाए तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 23 माइनस 15 यानी कि 8। और ऐसे ही अगर A3 माइनस A2 चेक करें तो 31 माइनस 23 यानी ये भी 8। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये सीरीज़ हमारी AP में है। ये लिख देंगे यस, सीरीज़ इज़ इन AP। पूरा लिख दीजिएगा आप, यस द सीरीज़ इज़ इन AP। और अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो किसी भी सिलेंडर में एयर की क्वांटिटी नहीं दी है तो हम उसको x मान लेंगे, और उसका हमको क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कि हमारा अगर हमने माना x तो पहले तो उसका 1/4 करना पड़ेगा, और 1/4 होने के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी में से उसे माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इसे सीरीज़ बनानी है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लिए कि जो हमारा सिलेंडर में जो गैस की क्वांटिटी है वो x है वैक्यूम की, और नेक्स्ट में इसका 1/4 जो होगा, 1/4 इसका क्या होगा, x/4। इसको हमें ओरिजिनल क्वांटिटी x में से माइनस करना है। तो पहली टर्म तो x होगी, दूसरी टर्म इसका 1/4 करने के बाद उसमें से ओरिजिनल वाली x है उसमें से माइनस करना है। मतलब x में से x का 1/4 किए और माइनस किए, तो ये बन गया 3x/4। फिर नेक्स्ट में अब हमारी क्वांटिटी जो बची है ये है 3x/4। ये जो बची, अब ये बची 3x/4, तो इसका 1/4 करने के बाद मतलब अब हो जाएगा ये 3x/16। इसको माइनस किस में से करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। अब ये 3x/16 हो गया 1/4 करने के बाद, और इसको माइनस हमें करना है इसकी अब बनी हुई क्वांटिटी से, यानी कि अब 3x/4 हो गई, और 3x/4 में से हमको इस 3x/16 को माइनस करना पड़ेगा। 3x/4 बची थी, पहले x थी, x का 1/4 किए, उसको x में से माइनस किए तो 3x/4 आया। अब बची है 3x/4, तो 3x/4 का पहले तो 1/4 किए जो कि 3/16 आया, उसको इस बची हुई क्वांटिटी से माइनस करेंगे। मतलब 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये कितना आ जाएगा, LCM हो गया इसका 16, और 4 से 4 बार में जाएगा, और 4 3 हो गया 12, 12 माइनस 16 में 16 1 बार, 1 3 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x, यानी कि x 3x/4, और अगली टर्म क्या आ गई, ये है x 3x/4, नेक्स्ट आएगी 9/16x। तो अब क्या इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, चेक करके देखिए। अगर हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालें A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3x/4 माइनस x करने से ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4x, यानी कि माइनस x/4। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया ये आया माइनस x/4। अब A3 माइनस A2 करें, क्योंकि ये वाली हमारी A1 है, ये टर्म A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 किए तो ये x माइनस x/4 आया। अब A3 माइनस A2 करें अगर, तो A3 हमारी है 9/16x, इसमें से 3x/4 को माइनस करेंगे तो LCM तो 16, तो 9x माइनस 4 में 4 4 3 12x, ये आएगा माइनस 3x/4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया माइनस x/4, यहाँ आया माइनस 3x/4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए कह देंगे ये सीरीज़ AP में नहीं है। इसका आंसर होगा नो, सीरीज़ नॉट इन AP, सेकेंड वाले में नो। तो नेक्स्ट इसमें है थर्ड नंबर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर्स एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। मतलब डिगिंग ऑफ द वेल, कुआं अगर खोदा जा रहा है तो उसका पर मीटर जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ है। पहली बात तो 1 मीटर की 150 है, और उसके बाद
हर मीटर में 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता जाएगा जितने मीटर वो और आगे खोदते जाएंगे इसको। तो इसकी अपन कैसे सीरीज़ बना लेते हैं, पहले जब 1 मीटर डिगिंग हुई, 1 मीटर जब हमने डिग किया वेल को, तो 150 रुपीज़ कॉस्ट लगी। फिर जब 1 मीटर और हो गया तब इसमें 50 प्लस हो गए, तो अभी कितना हो गया 200। मतलब पहला आपका 1 मीटर का चार्ज 150 लगा, फिर 2 मीटर होते ही आपका 50 रुपीज़ बढ़ गया, यानी कि 200 हो गया। फिर जब हम 3 मीटर करने पहुंचते हैं तो ये हो जाता है 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि ये हो गया 250। तो इस तरह से देखें तो ये आपकी सीरीज़ बनती जाएगी। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, तो ऐसे ही आगे की बढ़ती जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है अगर इनका सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम ही है, 50 का इंक्रीमेंट हुआ है हर बार, तो यहाँ से यहाँ का भी डिफरेंस 50, यहाँ से यहाँ भी 50। तो हम चाहे A2 माइनस A1 निकालें तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 50 रहेगा, और चाहें तो हम थर्ड माइनस सेकेंड टर्म निकालें तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 50 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यस दिस सीरीज़ इज़ इन AP। थर्ड वाला आपका AP में है, यस सीरीज़ इज़ इन AP। और देखते हैं आप 4th नंबर। अब देखते हैं अपन 4th नंबर, इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट किए गए हैं, इसको 8% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है, तो क्या सीरीज़ बनेगी इसकी, और वो सीरीज़ क्या आपकी AP में है कि नहीं बताएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 10,000 रुपीज़ का, तो हमको ये प्रिंसिपल है, तो पहले साल का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में n। तो पहले साल का कितना बनेगा, पहले साल का बनेगा हमारा प्रिंसिपल है 10,000 और 1 प्लस रेट है हमारा 8% की रेट से होता है, और पहले साल ये बनेगा हमारा। इस तरह से सेकेंड ईयर क्या बनेगा, सेकेंड ईयर में बनेगा ये, सेकेंड ईयर में बनेगा 10,000 1 प्लस R अपॉन 100, और क्योंकि 2 साल का हो गया तो ये R की वैल्यू 8 है, 8% इंटरेस्ट है, और 2 साल का है इसलिए ये 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर। इस तरह ही थर्ड ईयर के लिए भी हो जाएगा। तो इसकी अगर सीरीज़ बनाई जाए तो ये होगी 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर में 1। फिर अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का क्यूब। तो ये जो सीरीज़ का देखें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ की आपकी पावर में 1 है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये आपका 64 अपॉन 100, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर ये उसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देख के समझ में आ रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है कहीं भी सेम नहीं आ पाएगा, चाहे आप A2 माइनस A1 करें, चाहे A3 माइनस A2 करें। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये वाला जो है आपका नो ऑप्शन हो जाएगा, नो दिस इज़ नॉट इन AP। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोस। मतलब आपको किसी भी सीरीज़ का पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपको सीरीज़ के 4 टर्म लिखने हैं स्टार्टिंग के। तो किसी भी सीरीज़ के टर्म को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, पहले आप देख लीजिए। किसी भी सीरीज़ के टर्म को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है आपका कि AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इससे आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। A मतलब ये हो गया आपका, A को हम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, N मतलब जो भी टर्म होगी हमारी। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे A, नीचे लिखेंगे इससे 1, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 1 माइनस 1D। तो A प्लस 1 माइनस 1D का मतलब हो गया
ए प्लस 0 इंटू डी, मतलब ए ही बचेगा। ऐसे ही अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो A2 बराबर इस फॉर्मूले में रखिए, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस, इस बार n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 डी, तो ए प्लस डी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म A3 बराबर होगा ए प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने A1 निकाला तो केवल A आया, A2 निकाला तो A प्लस डी आया, मतलब यहाँ पे जो D के आगे का जो भी कोफिशिएंट है ये एक एक कम रहेगा उससे। A2 के लिए यहाँ पर केवल D आया, A3 है तो यहाँ पर 2D आया, ऐसे A4 होगा तो 3D आएगा, इस तरह से एक एक कम में चलता रहेगा। तो अगर हम इसको सीरीज़ में लिखेंगे तो सीरीज़ कैसे लिख सकते हैं, आपको सीरीज़ लिखनी है तो पहली टर्म होगी A, अगली टर्म आपकी सेकेंड टर्म होगी वो A प्लस डी होगी, थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, फिर नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D। तो आपको पहले क्वेश्चन में 4 टर्म फाइंड करनी है। तो आपकी पहली टर्म है A1, दूसरी है A प्लस डी, तीसरी हो गई A प्लस 3D और चौथी हो गई A प्लस 4D। मतलब ये आपका A1 है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। अब इसमें आपको जो जो दिया है उसे पुट करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म 10 दी है और D दिया है 10, मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारी 10 दे दिया है और कॉमन डिफरेंस भी हमको 10 दे दिया है। तो यहाँ से हमको सीरीज़ के 4 टर्म लिखने हैं। तो पहला टर्म क्या होगा, A यानी कि 10 ही होगा। सेकेंड टर्म है A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी 10 है। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी A प्लस 2D है यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10। फिर ऐसी फोर्थ टर्म क्या आएगी, 10 प्लस 3 इंटू 10। इसका मतलब पहली टर्म आ गई 10, सेकेंड आ गई 20, तीसरी आ गई 10 प्लस 20, 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट हो जाएगा 40। तो सीरीज़ के हमको 4 टर्म निकालने थे, तो ये आपकी सीरीज़ हो गई फर्स्ट 4 टर्म 10 20 30 40। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट अपन ने फाइंड कर लिया है। ठीक इसी तरह हमें ये बाकी के भी करने हैं, तो ये आप होमवर्क में करके देखिएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा। डाउट होगा तो आप अलग से पूछ सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस बार सीरीज़ दी है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ये काफ़ी इजी है। आपका फर्स्ट टर्म इसमें जो है 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लीजिए। तो जैसे हमारा ये सीरीज़ लिखी हुई है 3 1 -1 एंड -3, तो 3 1 -1 -3 इस तरह से आपकी सीरीज़ है। तो इसका पहला टर्म बताना है, यानी ए आपका आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, तो 1 - 3 करेंगे तो ये आएगा -2। इस तरह से A3 - A2 करके भी चेक कर सकते हैं। तो A3 की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है, A2 की वैल्यू -1 है, तो ये भी -2। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सही आ रहा है। तो सीरीज़ तो AP में है, और जो हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया था तो बता देंगे। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू आ गई आपकी 3, और D जो है कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ये इतना ही बताना है आपको इसमें। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी आपसे बन जाएगा। अब इसी तरह आपको करना है, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इस तरह आप ये सब कर लीजिएगा। आपका होमवर्क इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP एंड इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो इस सीरीज़ में पहले चेक करना है कि कौन सीरीज़ AP में है, और जो भी सीरीज़ AP में है उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके आगे की 3 टर्म्स को लिखना है। तो पहली टर्म को चेक करिए अगर, तो यहाँ पहला टर्म है आपका 2,
कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से करेंगे तो ये 4 - 2 आएगा 2, लेकिन 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब जो A2 - A1 है उतना ही आपका A3 - A2 भी आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये सीरीज़ AP में नहीं होगी। देख लेते हैं इसको एक बार कैसे करना है। ये 2, 4, 8, 16 आपको दिया है, तो अगर आप सीरीज़ लिखें 2, 4, 8, 16, तो पहली टर्म तो इसकी 2 हो गई। कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, और A2 - A1 आपका बराबर भी आना चाहिए A3 - A2 के। तो A2 - A1 आपका 4 - 2, तो ये तो 2 आ रहा है, लेकिन A3 - A2 करें अगर तो ये 8 - 4 है जो कि 4 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो सीरीज़ भी आपकी AP में नहीं होगी। तो पहली वाली सीरीज़ आपकी नॉट इन AP है, तो इसमें आप लिख देंगे दिस सीरीज़ इज नॉट इन AP। आप सेकंड को चेक करेंगे अब, तो सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, इसका आंसर नो लिख लीजिएगा। इसमें देखिए आपका ये एक सीरीज़ दी है, तो इसका भी हमको कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस उसी का फाइंड होगा जो AP में होंगे, तो कॉमन डिफरेंस अपन फाइंड करते हैं पहले और फिर देखते हैं सीरीज़ AP में है कि नहीं। तो पहले सीरीज़ लिख लेते हैं अपन सेकंड नंबर। तो ये हमको सीरीज़ दी हुई है, तो इसका पहला टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो एक बार इस सीरीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 का मतलब 2.5, 3, 7/2 का मतलब 3.5 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालें तो A2 - A1 और A3 - A2 भी देखना चाहिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A2 - A1 का मतलब 2.5 - 2 यानी कि 0.5 बचेगा। इस तरह आप A3 - A2 देखिए तो 3 को लिखते हैं 3.0 - 2.5, तो यहाँ भी देखेंगे तो 0.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ हमारी AP में है। यस, सीरीज़ इज़ इन AP। तो कहा गया सीरीज़ अगर AP में है तो पहली चीज़ तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है, 0.5 है। अब इसके आगे के 3 टर्म्स को लिखना है, तो इसके आगे के 3 टर्म में आप क्या करिए, 0.5 को प्लस कीजिए इसमें, तो कितना आएगा अगला टर्म, अगला आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपकी 4.5, नेक्स्ट क्या होगी 5, और नेक्स्ट होगी आपकी 5.5। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप 9/2, 5 और ये 10/2। तो एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं अपन। तो ये हमारा देखिए फोर्थ का जो फर्स्ट था सीरीज़ वो नो थी, और सेकंड वाला येस है जिसका कॉमन डिफरेंस है 1/2। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 बोलें या 1/2 एक ही बात है। और अगले टर्म जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 4, 9/2 एंड 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, मैंने शायद 4 कर दी हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म आप मिला लीजिएगा, यही होंगी। तो ये आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 4 क्वेश्चंस थे, और इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, तो इसे आप सब होमवर्क में कर लीजिएगा। 3rd, 4th, 5th, 6th इस तरह से करते करते ये आपके टोटल हो गए 15। सबको करके देखिएगा, किसी में भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर वैसे इन क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता आपको डाउट्स होने चाहिए। सब आप इन सबको करके देखिएगा होमवर्क में, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेटर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट कर देते हैं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।